वकील जिसे घर से गिरफ्तार किया गया तो उसने जेल से निकलते ही सिर मुंडवा लिया और कसम खाई कि जब तक इस सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से बाहर नहीं कर देता तब तक बाल नहीं रखूंगा। एक पूर्व पुलिस कमिश्नर जिसने सालों तक कानून की रक्षा की और जब खादी पहनी तो सत्ताधारी दल के विधायक को ही 20,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दे दी। दरअसल हालिया विधानसभा चुनाव में जनता ने पुराने चेहरों को नहीं बल्कि उन जिद्दी नायकों को चुना जो सिस्टम से टकराने का दम रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम उन 4 जाबाज चेहरों की कहानी देखेंगे जिन्होंने बड़े बड़े सियासी किलों में सेंध लगा दी है। बंगाल के बागी वकील से लेकर केरल की उस पहली महिला विधायक तक जिसने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। यहाँ जगद्दल सीट पर एक ऐसा मुकाबला था जिसे लोग अनुभव बनाम पावर कह रहे थे। मैदान में थे डॉक्टर राजेश कुमार। राजेश कुमार कोई मामूली नाम नहीं है, वो 1990 बैच के पूर्व आईपीएस अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। सोचिए, जिस अधिकारी ने सालों तक कानून व्यवस्था संभाली हो, उसने अचानक राजनीति में आने का फैसला क्यों कर लिया? भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उनका सामना टीएमसी के कद्दावर नेता और मौजूदा विधायक सोमनाथ श्याम से था। डॉक्टर कुमार ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा बल्कि 20,909 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। उनका कहना है कि लोगों को ममता सरकार से छुटकारा चाहिए था। यह जीत दिखाती है कि जनता अब केवल नारों पर नहीं बल्कि प्रशासनिक अनुभव और साख पर भरोसा कर रही है। अब बात एक ऐसी कहानी की जो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट के युवा वकील कौस्तुभ बागची। याद कीजिए, मार्च 2023 जब कौस्तुभ को मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने के मामले में उनके घर से ही गिरफ्तार किया गया था। जेल से छूटते ही उन्होंने एक ऐसी कसम खाई जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना सर मुंडवा लिया और प्रतिज्ञा की कि जब तक ममता सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से नहीं हटा दूंगा तब तक बाल नहीं रखूंगा। बैरकपुर की जनता ने उनके संकल्प और उनके साहस को देखा। चुनाव हुआ और कौस्तुभ ने मैदान मार लिया। लोगों ने उनके अपमान का बदला अपने वोटों की ताकत से दिया। कौस्तुभ की जीत ये साबित करती है कि राजनीति में इमोशनल कनेक्ट और सच के लिए लड़ने का जज्बा आज भी सबसे ऊपर है। हमारी अगली कहानी केरल से है, जहां फातिमा ताहिलिया ने वो कर दिखाया जो पिछले 75 सालों में अभी तक नहीं हुआ था। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML के इतिहास में फातिमा पेराम्बरा सीट से जीतने वाली पहली महिला विधायक बनी है, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 2021 में उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले में आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सच को दबाया नहीं जा सकता। पार्टी ने अपनी गलती सुधारी, उन्हें मौका दिया और फातिमा ने जीत दर्ज की। ये साबित कर दिया उन्होंने कि महिलाएं राजनीति में केवल चेहरा नहीं है बल्कि वो बड़े बदलाव की वाहक भी हैं। उनकी जीत उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होने से डरती है। अंत में बात करते हैं तमिलनाडु की पोनेरी यानी कि SC सीट की। यहाँ के लोगों ने एक 67 साल के कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि दिल के डॉक्टर पर भरोसा जताया। नाम है डॉक्टर MS रवि। डॉक्टर रवि ने अपनी पूरी जिंदगी मरीजों की सेवा में बिताई, लेकिन उन्होंने देखा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। इसी बदहाली को खत्म करने के लिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला कर लिया और अभिनेता विजय की पार्टी का दामन थामा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विधायक को 55,768 वोटों के भारी अंतर से शिकस्त दी। ये जीत बताती है कि जनता पॉलिटिशियन से ज्यादा प्रोफेशनल्स को पसंद कर रही है जो जमीन पर काम करना जानते हैं। तो ये थे वो 4 चेहरे जिन्होंने भारतीय राजनीति की नई पटकथा लिखी है, चाहे वो IPS हो, वकील हो, डॉक्टर हो या एक साहसी महिला नेता। इन सब में एक बात कॉमन थी, बदलाव लाने की इच्छा शक्ति। आपको इन चारों में से किसकी कहानी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जाकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।